Assalamualaikum everyone. My name is Sarah Najm Khan, Director of Softtech Microsystems. Welcome to Elevate 2025 Day 2. Joining me is Mr. Irfan from Brad and Dunn Street. Done in Brad Street. Done. So please, Mr. Irfan, over to you. Thanks, Sarah, for giving me opportunity to showcase our company and to myself. My name is Irfan and मैं पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की मार्केट के मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर चुका हूँ। राइट में मैंने स्टार्ट लिया अपना ट्रेडिंग इंडेंटिंग फर्म से, देन फिर आज पिछले 15-16 सालों से मैं एक रिस्क मैनेजमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान में हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, मगर अब पाकिस्तान में खुद आ चुके हैं, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। सरप्राइजिंग काफ़ी लोग शौक होते हैं इस सवाल से कि हम 180 ईयर ओल्ड पुरानी कंपनी है। पाकिस्तान में पिछले 6-7 सालों से 2019 में हम रजिस्टर्ड हुए थे यहाँ पे। इससे पहले रिप्रेजेंटेशन थी किसी और कंपनी के हाथ में हमारी ना, तो हम ये कह सकते हैं पिछले 30 सालों से पाकिस्तान की कंपनीज को, बैंक्स को सर्विसेज दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। राइट नाउ हम यहाँ पे खुद लॉन्च हुए हैं, तो ज़ाहिर हमारा एक इंटेंशन है कि हम पाकिस्तान में उस तेज़ी से ग्रो करें जो हम इंटरनेशनली कैपेबिलिटी रखते हैं इन चीज़ों में। हमारे पास 600 मिलियन कंपनीज का जब डेटाबेस होता है, क्योंकि डेटाबेस सिर्फ ये नहीं है कि हम कंपनी से नाम या उसकी इंडस्ट्री के बारे में, हम कंपनी की कंप्लीट ड्यू डिलीजेंस सब कर रहे होते हैं, डेटाबेस मेंटेन हो रहा होता है हमारे पास। उस डेटाबेस के मुख्तलिफ यूजेज क्रिएट होते हैं, जिसमें हम कंपनी को कह सकते हैं, हम उसको रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे डेटाबेस को लीड जनरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फिर उसकी कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस कह सकते हैं, सप्लायर की ड्यू डिलीजेंस, वेंडर्स मैनेजमेंट और बहुत से टूल्स। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो हम समझ रहे हैं कि हम ग्रो उस तेज़ी से नहीं कर पा रहे पाकिस्तान मार्केट के अंदर की, इस वजह है कि पाकिस्तान में डेटा विजिबिलिटी बहुत लो है इन कंपेयर ऑफ यूरोपियन या अमेरिकन या एस्टेब्लिश मार्केट में। Why is that? ट्रस्ट इशू है पाकिस्तान के अंदर, सही। और ये ट्रस्ट इशू का रीजन ये कह सकते हैं कि लोगों को कभी यूज टू वही नहीं कि अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं। हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें अपने हमारे मेंटोर ने बताया कि जब भी डेटा एक्सपोज होता है तो आपकी विजिबिलिटी जब अच्छी होती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही होती है। और ये आज आप सोशल मीडिया से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जो भी सोशल मीडिया जब वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपने आप को विजिबिलिटी दिखाते हैं हर जगह पे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही होती है। सेम कॉर्पोरेट माइंडसेट भी है, जब वो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अच्छे अपना डेटा पब्लिक कर रहे होंगे, तो लोगों को ट्रस्ट बन रहा होगा। वो दिन गए कि जब लोग खामोशी से काम करते थे, अब वो मार्केट बढ़ती जा रही है। राइट नाउ जब हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया पाकिस्तान में आने के लिए, तो बहुत क्लियर थे कि भाई पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम हमारा रीजन जो सैम रीजन जिसको हम कहते हैं, ये 67 कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, सही, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो हम अफ्रीकन मार्केट पे भी फोकस हैं, हम पाकिस्तान मार्केट पे भी फोकस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ पे यंग जनरेशन बहुत है, यहाँ बिजनेसेस रोजाना की बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं। तो जब मुझे याद पड़ता है, जब मैंने DNB ज्वाइन किया था 2019 के अंदर, तो उस वक्त SCCP आई थिंक 125,000 के करीब डेटा था, 200,000 प्लस कंपनीज, आई थिंक 250,000 के करीब पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। तो इट मीन्स के बिजनेस ग्रो हो रहा है, सही। और सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, ये हर इमर्जिंग मार्केट में हो रहा है, ठीक। मार्केट साइज बढ़ रही है, सब चीज़ें हो रही है। उसके लिए अपॉर्चुनिटी जब बढ़ती हैं आपकी, जब आप अपने आप को विजिबल रखें। आप लिंक्डइन पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, टिकटॉक जैसी मार्केट आके एक मार्केट कैप्चर कर रहा होता है। टिकटॉक को लोग एक एंटरटेनमेंट यूज कर रहे हैं, टिकटॉक बिजनेस भी होता है, सही। मैं अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैं बड़ा प्राउड करता हूँ DNB का पार्ट होते हुए कि मैं यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंस आप देख लें कि टिकटॉक भी अगर कोई एंटरप्राइज अकाउंट आपने चाहिए, गूगल पे एंटरप्राइज अकाउंट चाहिए, तो वो हमसे वेरीफाई होके जाएगा, सही। तो हम नीड है मार्केट की, सही। क्यों करवाते हैं हमसे? क्योंकि जब हम ड्यू डिलीजेंस करते हैं, या हम KYC करते हैं, या KYE करते हैं, या जो भी कस्टमर की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो उस पर ट्रस्ट बन जाता है ग्लोबल कंपनीज का, सही। मैं एक मिसाल देते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को अगर वॉलमार्ट के साथ काम करना है, तो वो जाते हैं कि वॉलमार्ट हमसे पहले, वॉलमार्ट के जो पोटेंशियल सप्लायर हैं, तो वो हमसे पहले रिपोर्ट बनवाएंगे, देन फिर आगे जा रहे होंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा फिर तरीका ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर गूगल पे अगर एंटरप्राइज अकाउंट चाहिए किसी को, तो हमसे डंस नंबर ले रहा होगा, सही। डंस पे हम बात करें, डंस बेसिकली बेसिक वेरिफिकेशन होती है ना आपकी, तो उस बेसिक वेरिफिकेशन के बाद दूसरी सर्विसेज एसोसिएट होती है। हम डिजिटल सील की बात करते हैं, जिसके हम इसके बिजनेस रेटिंग रिपोर्ट की बात करते हैं, क्रेडिट विजिबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे होते हैं। इससे बहुत सी सर्विसेज जो आपको फंड रेजिंग के तौर पर हेल्प चाहिए तो हमसे आती हैं। अब रिसेंटली एक क्लाइंट, बहुत बड़े क्लाइंट पाकिस्तान के, उन्होंने हमें अप्रोच किया है, उन्होंने यूनिडो के साथ काम करना है, तो उनको हमारी रिपोर्ट चाहिए। वो खुद हालांकि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, उनको
मैं शायद आपके दिमाग को मैं अगर जिक्र करूंगा आप फ़ॉन्ट पहचान जाएंगे उस क्लाइंट को, मगर उन्होंने हमसे रिपोर्ट बनवानी क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी वो पाकिस्तान में बहुत बड़े हैं, मगर इंटरनेशनल कंपनी को एक रिकग्नाइजेशन चाहिए तो डीएनबी करके देती है। तो इस हवाले से मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मैं बाइबल हूँ ग्लोबल कॉर्पोरेट डेटाबेस का। सही। इस हवाले से मैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सर्विसेज जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से होती है, हम गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएट हुए हैं कुछ चीज़ों में। रिसेंटली हमने सिमिटा को सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अब सिमिटा बेसिकली एसएमईज को प्रमोट करने के लिए बात आती है, तो सिमिटा ने हमारा डेटाबेस लिया था जिसको लीड्स क्रिएट करके जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट हो या कोई भी ऐसी आइटम जो अभी पाकिस्तान में जिनकी इतनी मार्केट ना क्रिएट हुई हो, सिमिटा ने उस पर इन्वेस्टमेंट करके हमारा डेटाबेस लिया, उनको नई मार्केट एक्सपोज करके दे रहे थे। राइट नाउ पाकिस्तान का साइकी ये है कि हमने कोई एक्सपोर्ट करना है तो कस्टम का डेटा लिया, वहाँ से 4 कंपनीज ढूंढी जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमने उनको एक्सपोर्ट किया। हम ये नहीं करते, हम कहते हैं ये 4 कंपनी जिनको आप एक्सपोर्ट करें, इस तरह की 50 कंपनी और उस मार्केट में आप उनको करें। तो आप 4 को तो कर रहे हैं ना, हम हमको 50 की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक, बिजनेस होना ना होना अलग बात है, मगर हम आपको एक आइडेंटिफाई करके देते हैं। हम सेल्स इंटेलिजेंस कह रहे होते हैं बेसिकली इसको हम लोग। तो ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा बेनिफिशियल रहा है। तो इसके कभी भी मैं ये नहीं कह सकता कोई नुकसान है, क्योंकि विजिबल होना, सब चीज़ों होना हमेशा फ़ायदा ही देता है। कितना डेटा एक्सपोज करना है पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से या कहीं पे पाकिस्तान के हवाले से हम कोई चीज़ ऐसी हेल्प करते हैं अपने पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट को कि आप हमारा डेटाबेस इस्तेमाल करें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन के लिए हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारा डेटाबेस इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो ओवरऑल हम कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे होते हैं हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से चीज़ों में। बाकी ओवरऑल हमारे पास हमारा होने के यहाँ फ़ायदा क्या है, जो हम लोगों को कहते हैं हम लोगों की नीड है राइट नाउ आज की तारीख में पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि हमने दुनिया भर में बिजनेस पाकिस्तान के पास यंगस्टर की जो तादाद बढ़ रही है, आपने स्टार्टअप्स का आजकल फ्लो बढ़ता जा रहा है, तो ये स्टार्टअप्स के लिए सबसे लीड जनरेशन के तौर पे आ रहा होता है। तो लोग हमें यानी लीड जनरेशन हमसे कहते हैं हमें टेलीफोन नंबर मिल जाए, ईमेल एड्रेस मिल जाए, हम सप्लाई करते हैं। हम ये नहीं कर रहे होते, हम ये कर हम सेल्स इंटेलिजेंस दे रहे हैं। हमने कहा राइट ऑडियंस को राइट टाइम कर, आपको 6 महीने तक आप 10,000 कंपनीज को अप्रोच करके बैठे हो, हम आपको 50 कंपनी देंगे जो आपको 6 दिन में आपको बेनिफिट देंगे। सही, क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेट डेटाबेस है, हम ओवरऑल लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं इनका बिजनेस ग्रो करने में। सही, तो हमारा पार्ट हर जगह रहता है। सही, दूसरा एक चीज होती है हमारे पास, जो हमारे पास जैसे वॉलमार्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, वॉलमार्ट पाकिस्तान का एक टेक्सटाइल का सबसे बड़ा बायर है हमारा, यूएसए बेस्ड क्लाइंट है, तो वो हमारे डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा होता है। सैप के पीछे एक अरीबा सिस्टम है, उसके पीछे एक डेटाबेस चल रहा हो तो हमारा चल रहा होता है। सही, इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो डेटाबेसेस चल रहे होते हैं हमारे चल रहे होते हैं। सही, तो हम लोगों की नीड है। सही, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ज़रूर ये फ़ायदा अपना चाहूँगा कि मैं लोगों को बताऊँ, क्योंकि सीएक्स एक बहुत अच्छा इवेंट किया है इन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त एक राइट ऑडियंस को जमा किया था। तो वो मैं उनसे कहूँगा कि जब आपको ग्रो होना है, जब आप चाहते हैं कि आप अपना एक्चुअल पावर दिखाएं दुनिया में, तो डीएनबी आपको सपोर्ट करेगा सही चीज़ों में। तो इस हवाले से मैं आपको हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ तरीके से होती हैं। क्लाइंट अपने आप से मॉडिफाई करवा सकता है अपने आप को विजिबिलिटी के हवाले से, क्योंकि हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ ऑपरेशनल पावर दिखाते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स पावर दिखाते हैं, कुछ क्वालिटी पावर दिखा रहे होते हैं। तो हम उस सबको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके हेल्प कर सकते हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर देने के लिए। तो ओवरऑल हमारा एक रोल सबके लिए फायदेमंद है चीज़ों में। सो इरफान साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि डीएनबी को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किन मसलों का सामना हुआ एंड हाउ डिड यू गाइज ओवरकम देम? मसले तो ऑफ कोर्स जब हम पाकिस्तान में आए थे तो हम लोगों को जब कोई चीज़ बताते थे वो कहते यार मुझे प्रॉब्लम है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। सही, मगर एक लकीली हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम कुछ बड़े कस्टमर्स हैं जो मैच्योर कस्टमर जिनको कहते हैं, जिनको कह सकते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होता था अपने डेटा एक्सपोज करने में, जब उन्होंने हमारे साथ किसी न किसी हवाले से हमारी सर्विसेज यूज़ की तो उनको फ़ायदा दिखा, तो हमारे यूज़ केस बन रहे थे। राइट, सही, राइट नाउ आज मैं 600+ कस्टमर को सर्विसेज एंटरटेन कर रहा हूँ पाकिस्तान मार्केट में। इसमें बहुत बड़े नाम है और एक वो भी नाम है मेरे पास जो टिकटॉक का एंटरप्राइज अकाउंट मेंटेन कर रहा है। सही, जो बहुत छोटा नंबर है अभी राइट नाउ, मगर कि मैं जिस तेजी से ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड ने हम जिस वक्त आए उस वक्त कोविड आया। राइट, तो 2 साल हमारी पूरी प्लानिंग सब डिस्टर्ब हो गई। हमने लॉन्च करनी थी अपनी चीज़ें, फिर वो 2 साल हम कह सकते हैं 3 साल से हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में हमारे चल रहे हैं, मगर 3 सालों के अंदर हमने बहुत तेजी से ग्रो किया है। लोगों को हम समझा रहे हैं कि जब वो विजिबल होते हैं
चीज़ों में इस साइकी चेंज करने जा रहे हैं, हम एक पूरा सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं। सही, राइट नाउ मेरे यहाँ पे जितने हमारे स्टॉल्स हैं, इसमें आप जितने नाम लेंगे उन्होंने कहीं नहीं कि मेरे क्लाइंट हैं वो यहाँ पे, चाहे वो एक हमारी डंस की सर्विस ले रहे हैं, चाहे वो हमारी डेटाबेस का एक्सेस ले रहे हैं किसी भी तरीके से, तो कहीं नहीं कि हमारे क्लाइंट बन रहे होते हैं। जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, मैं CXO के हवाले से भी बात करूँ, CXO जिन कंपनीज को अप्रोच या CXO जिन कंपनी को पोटेंशियल देख रही होती है, और DNB भी उनमें से पोटेंशियल देख रही होती है किसी ना किसी तरीके से। हमारा पोटेंशियल पाकिस्तान मार्केट सिर्फ नहीं है, हमारा पोटेंशियल ग्लोबल है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हमारे पास आने के जो सवाल जो आपका था कि चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस यही है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते अपना डेटा एक्सपोज करने में। DNB पे ट्रस्ट कर लेते हैं, मगर जो वो डेटा एक्सपोज होता है वो डर रहे होते हैं। ये चैलेंज पाकिस्तान में स्लोली थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि जो लॉज आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन के हवाले से या फाइनेंशियल सबमिट करवाने के हवाले से, तो इट मीन्स कि सामने स्टेट बैंक का भी मैं देख रहा था, उन्होंने तमाम कंपनीज का फाइनेंशियल पब्लिश किए हुए हैं। ये बहुत पहले से करते आ रहे होंगे, पब्लिक लिमिटेड फॉर्म भी होंगे, मगर ये कि एक चीज़ एक साइकी क्रिएट करती है कि हमारे फाइनेंशियल भी पब्लिक होने चाहिए। सही। और ये कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ही सिर्फ ये प्रॉब्लम है, बहुत से कंट्रीज में प्रॉब्लम होता है, मगर सब स्लोली चेंज होते जा रहे हैं। तो आई एम श्योर अगले 2-4 साल बाद मैं कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास आज 1.2 मिलियन कंपनीज का पाकिस्तान का डेटाबेस है, शायद वो 8 to 9 मिलियन पे मैं पहुंच चुका हूँ चीज़ों में। सो ये जो लोगों के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इन रिगार्ड्स टू देयर डेटा, हाउ do you give your customers comfort and the peace of mind कि आपके डेटा को कुछ नहीं होगा? देखिए, डेटा हमारा कोई चोरी नहीं होता। सही, हम वही डेटा देते हैं जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सही, हम कोई कंपनी हम कोई स्पाई जॉब नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम वो डेटा देंगे जो कंपनी खुद विलिंगली एक्सपोज करना चाहती है। सही, मैं कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता हूँ जो SEC में मौजूद होगी, जो FBR के डेटाबेस में मौजूद होगी, मैं उनसे विलिंगली उनसे लेता हूँ। ठीक, मैं कंपनी का फाइनेंशियल लेता हूँ, जो ऑडिट करवाए हुए होते हैं। सही, वो विलिंगली हमसे शेयर करते हैं, ऑडिटर भी थर्ड पार्टी ऑडिट करवा के दे रहे होते हैं। मैं कंपनी की ऑपरेशन डिटेल उनसे ले रहा होता हूँ। सही, तो वो सिक्योरिटी का कंसर्न कि मेरा डेटा सिर्फ एक्सपोज होगा पोटेंशियल बायर सप्लायर के सामने। सही, डेटा का मिसयूज नहीं है हमारे पास कहीं पे। सही, हम वही डेटा ले रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक में मौजूद है। सही, तो मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा जहाँ पे कस्टमर को कंसर्न हो कि मेरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ XYZ पर्पस के लिए कॉन्फिडेंशियल। हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में दुनिया में कोई काम नहीं। सही। सो व्हाट इज DNB डूइंग नाउ, और what does the next 5 years or 10 years look like for DNB? Actually, we are willing to partner with government bodies, because we think that there are a lot of potential in growing. You can say that we still SME market right now. Banks are doing for SME, giving service to SME sector and everything. तो हम भी इसी तरह फोकस हैं। मैं फील करता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ हम कहीं भी कोलैबोरेट करते हैं, या हम सोच रहे हैं, या अभी हमने शुरुआत कहीं की है, नहीं कहीं नहीं की, काफ़ी जगहों पे। सही, तो SMEs को गवर्नमेंट हमें जो एक होगा हमारा सबसे बड़ा पार्टनर होगा एक हवाले से। सही, क्योंकि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करेगा लोगों का ट्रस्ट गेन करने में। राइट। सही, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो अब आज भी हम कोई चीज़ चैलेंज करते हैं, कुछ करते हैं, सबसे बड़ा हमारा स्टेक होता है गवर्नमेंट की तरफ जाता है लोग कि गवर्नमेंट मेरा डेटाबेस को प्रोटेक्ट करता ही नहीं करता है। सही चीज़ों में, क्योंकि हम कहीं ना वो डेटाबेस लेते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। सही, तो हम आज भी हमारी टीम कॉर्पोरेट सेक्टर्स को टच बेस कर रही होती है, रेगुलर मीटिंग्स हो रही होती हैं, मगर एक हमारा एक इंटेंशन जरूर है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम बहुत बड़ा काम कुछ करें। सही, तो हम कोशिशों में हैं और माशाल्लाह सक्सेस भी मिल रही है हमें काफ़ी जगहों पे। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट दे रही है DNB का एज अ ब्रांड। सही, गवर्नमेंट समझती है कि काफ़ी चीज़ों पे ऐसी हमारी होना पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है चीज़ों में, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है सब चीज़ों में। बाकी चैलेंजेस तो ऑफकोर्स इमर्जिंग मार्केट है, हमें कुछ नहीं पता कि कल डाटा लोग ऐसी चीज़ आती है जो गवर्नमेंट खुद हमें उनको पुश कर दे कि भाई आपने हर चीज़ एक्सपोज करनी है। हमें कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट कहीं पे इस तरह के लॉ बना दे कि हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले ऐसे कौन से लॉज आ जाए जहाँ पे लोग विलिंगली खुद हमें अपने डेटा देना शुरू कर दें काफ़ी चीज़ों में। तो ऑफकोर्स हम पोटेंशियल बहुत देख रहे हैं, चैलेंजेस हैं हमारे पास, मगर मार्केट में चैलेंजेस से ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है हमारे पास। राइट। सो could you tell me how DNB is different from its competitors? या
दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, हम पाकिस्तान में जब अपनी खुद को पिच करते हैं तो लोग रेटिंग एजेंसी समझते हैं ना। वी आर नॉट रेटिंग राइट, एजेंसी, राइट? सही। वी आर नॉट रेटिंग एजेंसी, वी आर रेटिंग एजेंसी ग्लोबली। से ओके। हमारे रेटिंग का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान में जो रेटिंग एजेंसी वो लाइसेंस रेटिंग एजेंसी, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। राइट। हम पास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस की बेस पे रेट कर रहे होते हैं, जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड रेटिंग होती है। हम फाइनेंशियल पे सिर्फ रेटिंग करते हैं, हम और चीज़ों पे रेटिंग नहीं कर रहे होते ये चीज़ों में। हम ऑपरेशनल पे रिस्क इंडिकेटर दे रहे होते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी है ना चीज़ों में। तो उस हवाले से मैं अलग इस तरह हूँ कि मेरा डेटा पब्लिक डेटा है, सही, और उसके प्रो है कॉन्स कोई नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ चीज़ों से। तो मैं ओवरऑल अलग भी ये हूँ कि मेरा कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ कोई नहीं है, क्योंकि खुद मैं वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। राइट। मेरा कंपटीशन जो छोटे छोटे कंपटीशन है, जो 20 मिलियन डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, 10 मिलियन डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, 600 मिलियन कंपनीज का डेटाबेस किसी के पास मौजूद नहीं है। सही। तो ये 100 मिलियन तक शायद पहुंच गया हो कई कुछ कंपनीज। जो मैं पिछले 3 साल पहले की बात करूँ तो शायद इस दौरान कोई ग्रो हुआ हो तो 100 मिलियन तक पहुंचा होगा। फिर भी बहुत बड़ा फर्क है हमारे डेटाबेस उनके डेटाबेस में। वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो मैं इटसेल्फ खुद यहाँ मौजूद हूँ भाई। मुझे किसी और से पार्टनर करने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट बनवाने के लिए। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ पाकिस्तान में, डन एंड ब्रैडस्टन। Okay, so could you tell me how the data that is acquired is used? कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है वो? या गवर्नमेंट, जो शुरू में आपसे मैं गवर्नमेंट इसलिए कह रहा था, गवर्नमेंट हमारा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन सकती है डेटाबेस के हवाले से। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना है, तो या पाकिस्तान की सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी। कोविड के अंदर सबसे बड़ा सिनेरियो हुआ तो पाकिस्तान, दुनिया भर की फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी। वहाँ डीएनबी हेल्प कर रही थी लोगों को, बड़ी बड़ी